पोस्ट ऑफ रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज स्टाफ, कुक, सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट 2024 रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज स्टाफ, कुक, सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड। ये जो रिक्रूटमेंट है मिशन शक्ति के अंडर पे होगा और जो आपका एंगेजमेंट होगा शक्ति सदन में होगा जो आपका मिशन शक्ति के अंडर पे है। तो फ्रेंड्स ये जो रिक्रूटमेंट है आपका, ये रिक्रूटमेंट आपका मिशन शक्ति के अंडर पे है जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर पे है। तो फ्रेंड्स आपका जो इसमें पोस्टिंग होगा, एंगेजमेंट होगा, शक्ति सदन में आपका पोस्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आपका एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड है। तो इस एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे आपका नेम ऑफ पोस्ट क्या है, इसके बाद आपका नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा, इसके बाद आप जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वो देखेंगे। इसके बाद आपका सैलरी, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको कितना सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद आपका एज लिमिट कितना चाहिए, हाउ टू अप्लाई, तो आप लोग कैसे अप्लाई करोगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू अपलोड, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आप जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करोगे वो देखेंगे। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिशन शक्ति के अंडर पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर पे आपका जो वेरियस नंबर ऑफ पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। ये जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो आपको देखने को मिला है डायरेक्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आसाम उजान बाजार गुवाहाटी, इसके अंडर पे आपका रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट डेट है, जो आपका कब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ, तो 26 Feb 2024 का आपका पब्लिश हुआ है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है आपको यहाँ पे दिया गया एडवर्टाइजमेंट फॉर प्योरली टेम्पोररी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट एक्ट शक्ति सदन अंडर मिशन शक्ति के अंडर पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है प्योरली टेम्पोररी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट अंडर शक्ति सदन के अंदर पे आपका ये रिक्रूटमेंट है। तो फ्रेंड्स आपका नेम ऑफ पोस्ट क्या है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया नेम ऑफ पोस्ट क्या क्या है। तो आपका फर्स्ट है आपका रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट, इसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 35 है। इसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो एनी वुमेन हैविंग, तो ये जो आपका रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट है ये वुमेन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग ए मास्टर इन लॉ, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑन वुमेन रिलेटेड रिलेवेंट डोमेन्स इन ए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद ए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो आप लोग को मास्टर्स चाहिए लॉ सब्जेक्ट में या फिर सोशल वर्क या फिर सोशल साइंस, साइकोलॉजी। उसके साथ आपको 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन वुमेन रिलेटेड रिलेवेंट डोमेन में आपका होना चाहिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद ए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इसके साथ साथ अगर आपका 1 years का एक्सपीरियंस है एज ए काउंसलिंग तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद आपको रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट है, इसका जो आपका सैलरी है यहाँ पे आपका दिया गया है फिक्स रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा। इसका जो फिक्स रेम्यूनरेशन आपको जो सैलरी है 21,000 पर मंथ आपका है। इसका नेक्स्ट पोस्ट है आपका ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 35 है। यहाँ पे दिया गया आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए एनी पर्सन हु इज ग्रेजुएट विथ ए मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस, तो आपको ग्रेजुएट पास होना पड़ेगा इन कोई भी स्ट्रीम पे। इन एनी स्ट्रीम आप लोग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से पास कर सकते हो। इसके बाद 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए इन ए हैंडलिंग ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जॉब विद प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग ऑन कंप्यूटर एट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल विद गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो आपको सैलरी है जो फिक्स पे मिलेगा आपका 17,000 पर मंथ है। इसका नेक्स्ट पोस्ट है आपका मल्टीपर्पज स्टाफ, तो इसमें आपका टोटल नंबर पोस्ट 70 है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए एनी पर्सन हु इज लिटरेट विथ नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रिलेवेंट डोमेन, हाई स्कूल पास और इक्विवेलेंट विल बी प्रीफर्ड। तो अगर आप लोग हाई स्कूल पास किए हो तो आप लोग मल्टीपर्पज स्टाफ जॉब के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे जो आपका सैलरी है 10,500 पर मंथ है। इसका नेक्स्ट है आपका कुक के लिए आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट है 70 है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे दिया गया एनी पर्सन हु इज लिटरेट विद नॉलेज एक्सपीरियंस, तो नॉलेज एक्सपीरियंस क्या चाहिए, तो यहाँ पे कुक का एक्सपीरियंस चाहिए। और जो यहाँ पे मल्टीपर्पज स्टाफ का था यहाँ पे भी वही आपको स्टाफ का एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे पियोन का होता है, चौकीदार का होता है, वो एक्सपीरियंस आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो आपको कुक का है तो कुक का एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। यहाँ पे दिया गया नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रिलेवेंट डोमेन, तो रिलेवेंट डोमेन आपको कुक का रिलेवेंट ही होगा। इसके बाद हाई स्कूल पास और इक्विवेलेंट विल बी प्रीफर्ड, तो अगर आप लोग हाई स्कूल पास किए हो तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। इसके बाद जो आपका जो यहाँ पे सैलरी है फिक्स पे आपको 10,500 पर मंथ मिलेगा। उसका नेक्स्ट पोस्ट है आपका सिक्योरिटी गार्ड और नाइट गार्ड, तो यहाँ पे टोटल नंबर पोस्ट 105 है। इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए एनी पर्सन हैविंग एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए सिक्योरिटी पर्सनल, तो अगर आपका 2 years एक्सपीरियंस है एज ए सिक्योरिटी पर्सनल काम करने के लिए इन ए गवर्नमेंट और रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे तो आप लोग ये पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया जाओगे। अगर आपका एक्सपीरियंस है 2 years का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से तो आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद अगर आप लोग
मिलिट्री से हो या फिर रिटायर्ड पैरामिलिट्री पर्सनल हो तो आप लोग ये पोस्ट को पहले मिलेगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यहाँ पे प्रीफरेबली बोल के मेंशन किया गया। इसके बाद जो आपको सैलरी मिलेगा 9000 पर मंथ है। तो आपका मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि आपका नेम ऑफ पोस्ट क्या है, इसका नंबर ऑफ वैकेंसी, आपका जो टोटल नंबर पोस्ट कितना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बाद आपका जो सैलरी है आपको कितना मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एज लिमिट। तो एज लिमिट के लिए यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है द कैंडिडेट मस्ट बी ए मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 38 ईयर्स ऑफ एज। तो आपका 21 से 38 ईयर्स के बीच में रहना चाहिए, तभी आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका रिलैक्सेशन ऑफ एज दिया गया है 5 ईयर्स इन केस ऑफ अपर एज लिमिट के लिए आपको SC ST और ST हिल कैंडिडेट के लिए आपका 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है उसके रिलेटेड एक वीडियो मैं चैनल पे दे दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा तो आप लोग को इंस्टेंट मिल जाएगा और आप लोग को वीडियो को देख के कि आपको करेक्ट मेथड में ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। तो आप लोग जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको जो देना पड़ेगा, जो पोस्ट के अगेंस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जो एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो आपका क्लास 10 का एज प्रूफ सर्टिफिकेट है तो आपको देना पड़ेगा। क्लास 10 का एडमिट कार्ड, अगर आपके पास क्लास 10 का एडमिट कार्ड नहीं है तो आप लोग आधार कार्ड दे सकते हो। इसके बाद वोटर ID कार्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज ए रेसिडेंस। इसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस, जो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जॉब मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस खोजा गया। एज ए एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर्स 2 ईयर्स 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आप लोग SC STP ST हिल कैंडिडेट हो तो आप लोग एक कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं तो आप लोग ऐसे भी कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। जस्ट अगर आपका एज ज्यादा है तो आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई आपका कास्ट के अगेंस्ट में कोई भी पोस्ट आपका रिजर्वेशन नहीं है, तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो रिलेटेड वीडियो है चैनल पे अपलोड हो जाएगा कुछ टाइम पे, तो आप लोग को वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि आपको करेक्ट मेथड में ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है। इसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया 27 Feb 2024 से। इसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपका 18 March 2024। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का आपका जो वेबसाइट है recruitmentsaktisouthernwcd.com, इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का रिलेटेड वीडियो आ रहा है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जब वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट 2024 जो आपका मिशन शक्ति के अंडर पे रिक्रूटमेंट आया। तो एडवर्टाइजमेंट में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना उसके रिलेटेड वीडियो आ रहा है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला, तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो कोई भी अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।